हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव, ये नाम ही बिहार की राजनीति में काफी है। शुक्रवार यानी कि आज 11 जून को वो 74वें साल में प्रवेश करने वाले हैं। 11 जून 1948 को गोपालगंज में जन्मे लालू को भी ये नहीं पता होगा कि बिहार की सियासत में उनकी तूती बोलेगी। करीब 31 साल में उनके राजनीतिक जीवन में खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी अहमियत ऐसे ही बरकरार रही। चारा घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूमती नजर आई। अब उनके जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत फिर से नए सिरे से गरमाएगी और ये तो अब तय है। बिहार की राजनीति पर अगर गौर करें तो ये आज भी लालू विरोध के नाम पर ही चलती है। सत्ता पक्ष का विकास, रोजगार या कानून व्यवस्था का मुद्दा, कोई भी लालू पर आके ही ठहर जाता है। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के राज को याद दिलाकर उनके काल की तुलना उस दौर से करता है जब लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता था, और नीतीश कुमार हमेशा ही अपने शासन काल की तुलना जंगल राज से करके खुद के शासन काल को बेहतर बताते हैं। बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेताओं के निशाने पर लालू यादव ही रहे। समर्थन हो या विरोध, बिहार की राजनीति में लालू एक अहम किरदार हैं। लोग उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को तेजस्वी यादव के रूप में देखते हैं, तो वहीं कोई लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध करते हैं। तेजस्वी के 9वीं फेल होने पर विपक्ष हमेशा ही उन पर निशाना साधते रही है, लेकिन लालू यादव बिहार की राजनीति में बने हैं और बने रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे न केवल तेजस्वी का कद बढ़ा, बल्कि लालू का नाम और भी मजबूत हो गया। एक सच ये भी है कि जितने लालू के चाहने वाले हैं, उतने ही उनके विरोधी भी हैं। आखिर लालू का इतना विरोध क्यों होता है, इसे जानने के लिए बिहार के सामाजिक संरचना को जानना और समझना होगा। दरअसल बिहार में आज भी जातिवाद एक जमीनी सच्चाई है। लालू ने अपने राज्य में यादवों के साथ मुसलमानों को जोड़ने का जो MY समीकरण बनाया, उससे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। विपक्षी भी मानते हैं कि लालू का जनता से, खास करके ग्रामीण इलाकों में कनेक्ट करने की जो काबिलियत थी, वो उन्हें अलग स्थान देती है। इतने सालों के बाद भी लालू अपने वोट बैंक पर पकड़ बनाए हुए हैं और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे में लालू अपने विरोधियों के कारण भी चर्चा में बने रहते हैं। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है। लालू जमानत पर रिहा होकर अभी दिल्ली में बेटी मिशा भारती के पास है। ऐसे में ये खबरें तेज है कि जल्द ही वो बिहार आ सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जैसे ही दूसरी लहर खत्म होगी कोरोना की, लालू प्रसाद यादव का बिहार में आगमन होगा। ऐसे में बिहार में उनकी मौजूदगी में राजनीति क्या गुल खिलाएगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव ने मांझी सहित मुकेश सहनी को एनडीए से अलग कर दिया और उनका मुंह एनडीए से भंग कर दिया, और ऐसा करने में अगर लालू प्रसाद यादव कामयाब हुए तो बिहार की सियासत बड़ी करवट ले सकती है। वैसे मांझी और सहनी हमेशा से ही इस संभावना से इनकार करते आए हैं, लेकिन लालू यादव के राज में सब कुछ मुमकिन है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद कौन सी नई रंग में रंगती हुई दिखाई देती है।